ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में आज जानिए आप लोग। ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति क्या है, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा ना। ब्राह्मी का टॉपिक है, डबल टिक्का वीवीआई क्वेश्चन है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आखिर हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में जानिए, मैं बताता हूँ। कुछ स्टेटमेंट तो सुनिए, फिर तो पीडीएफ में और पैकेज में मिल ही जाएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित, नाम से ही आपको पता चलेगा हरित है। अब बताइए फसल कैसा होता है, हरा भरा होता है ना। तो जब फसल हरा भरा होता है तो फसल का उत्पादन करो। तो जो हरा है उस हरा चीज को उत्पादन करेंगे। अब देखिए मजाक नहीं, हरा तो बड़ी कुछ है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। हरा तो हर चीज होता है, लेकिन फसलों के बारे में। अब हर चीज है तो हर चीज से भूख मिटेगा, भोजन कहाँ से चलेगा, फसलों से। तो फसल से जब हमारी भोजन चलेगा, भूख मिटेगा फसलों से, तो फसल से जब भूख मिटेगा तो फसल उगाएंगे। और फसल हरा होता है तो कहा क्या गया है ना कि जब देश आज़ाद नहीं था तो उस समय क्या थी, 1947-1950 में क्या था, आबादी कम थी और भूभाग ज़्यादा था, क्षेत्र ज़्यादा था, फिर भी लोग भोजन सही से नहीं जुटा पा रहे थे। और आज क्या हुआ, आबादी तो कई गुना बढ़ा और क्षेत्र कम गया, फिर भी लोग आराम से भूख मिटा ले रहे हैं। मैंने भोजन सबको चल रहा है ना। अच्छा बताइए, पढ़ रहे हैं, खाना खाएं आप लोग कि नहीं खाएं, खा के बैठ रहे हैं ना। तो जब खा के बैठे हैं तो भोजन मिल रहा है ना, यस। तो वही समझिए। तो जो हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई और वो पहले नहीं था, तो देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खास करके फसलों के उत्पादन में क्षमता से अधिक जो वृद्धि हुआ, यही वृद्धि हरित क्रांति कहलाया। याद हुआ परिभाषा, देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फसलों के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हुई, यही वृद्धि हरित क्रांति कहलाया। तो इसमें सब चीज़ का नहीं, कुछ मुख्य प्रमुख फसलें होंगे। हाँ, प्रमुख फसलें होंगे। तो वो जो प्रमुख फसल होंगे वो कौन कौन होंगे, चलिए बात करते हैं। जो प्रमुख फसल होंगे उस प्रमुख फसल का नाम यहाँ पर आ रहा है, पता है क्या आ रहा है प्रमुख फसल का नाम? प्रमुख फसल का नाम आ रहा है व्हीट, राइस जिसे पैडी भी कहते हैं, और मैजे। हिंदी तो आता होगा ना, गेहूं चावल और मकई। तो गेहूं चावल और मकई है, तो एक गेहूं चावल मकई के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। और जब अत्यधिक वृद्धि हुआ तो हमारा देश में हरित क्रांति आई, छोटे बड़े सबको भोजन मिलने लगा। खाए से खाए, बाजारों में बेच दिए, फिर बड़े विक्रेता के पास गया। मैंने क्या हुआ, जीविका भी चलने लगा, खेती करके चलने लगा। तो खेती करने से फायदा बहुत हुई। अब बात करते हैं कि इस चीज़ पर तो सबको ध्यान नहीं होगा, वैज्ञानिकों का एक अलग नज़रिया होती है। तो वैज्ञानिक ने आखिर सबको ठिकाना थोड़े ले रखा होगा, वो अपना नाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे थे। आइए बात करते हैं। वो थे पहला, जानते क्या, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, अब नाम आया तो पहले इनको आप नाम रख दीजिए, यानी हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक के नाम से हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने कई जगह प्रमाण मिलता है कि 1958 में, कई जगह पर प्रमाण मिलता है 1960 में, ठीक ना। मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति की बात ही हुई तो 1958 से 1960 तक मान लीजिए, या 1958 या 1960, अलग अलग कहिए। तो इतना ईस्वी में एमएस स्वामीनाथन ने देखे कि खास करके हमारे जो पैदावार है उसमें काफ़ी वृद्धि हुआ है। इस बात की उन्होंने जानकारी दिया। देश में आखिर वृद्धि कैसे हुई अलग बात है, माने वृद्धि हुआ इसको जानिए कैसे हुआ। अब इतना जिक्र करना एक टॉपिक में कैसे होगा, अलग अलग टॉपिक हर चीज़ का बनाई है, अलग अलग टॉपिक मिलेंगे, फिर भुखा जाइएगा बैठे बैठे, इसलिए पहले इतना पढ़िए। तो 1958 1960
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरिंद्रनाथ। ऑब्जेक्टिव पूछ देना, मन लगना पड़े हमें, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो अनाप शनाप टिक लगा दो, इसलिए ध्यान देवे के है। तो 1958 1960 एम एस स्वामीनाथन ने काम किया है। और जब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इस पर काम किया तो क्या किया, बताया कि हमारे यहाँ खास करके चावल, पहले गेहूं के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने बताया गेहूं का जो उत्पादन था, देखिएगा हमारे देश में वो 11 मिलियन टन था। 11 मिलियन टन था। अब ये समझो कि 11 मिलियन टन था, तो अब बताइए कि 11 मिलियन टन से बढ़कर ये हो गया, जानते कितना, 75 मिलियन टन। तो 11 मिलियन टन था उत्पादन और बढ़ के हो गया 75 मिलियन टन। अभी आंकड़ा 2000 तक ऐसा ही रहा था। 2000 के बाद क्या हुआ, फिर से आएगा नए सर्वेक्षण में। अभी ये मत पूछे कि अभी कितना हुआ होगा, तब आबादी बढ़ा है तो उत्पादन बढ़ा होगा, नया सर्वेक्षण आएगा तो मैं बताऊंगा। तो 11 मिलियन टन थी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तब कैसे लोग जी रहे होंगे। और तुरंत बताइए ऐसा क्या हुआ देश में, कहते हैं आज़ाद होने से फायदे न हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। देखिए 11 से 75 मिलियन टन है। रोटी जुटता होगा नहीं, अब रोटी जुटता ही नहीं है, रोटी बच भी जाता है। यस, ये देखिए 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन की जानकारी स्वामीनाथन। तो कहा ना जनक बनेंगे ना। कहा कि तक गेहूं के बारे में बताइए, राइस के बारे में बताइए, चावल के बारे में। चावल के बारे में बताने से पूर्व आखिर ये जानना चाहते हैं कि इस पर काम मैजे भी यहाँ पर है, मकई भी है। मकई पर तो 1954 में काम हो रहा था, ध्यान दीजिए। 1954 में ही मकई के उत्पादन के बारे में बताया गया और इसके उत्पादन में वृद्धि हुई, मकई के बारे में भी। तो मकई पर कार्य 1954 में हुई। इसके बाद देखिए कि जो एक गेहूं है, यहाँ पर देखिए गेहूं, उसके बारे में तो जानकारी मिल गया। उसके बाद राइस था, तो राइस इसमें 35 मिलियन टन था, 35 मिलियन टन, और बढ़ करके हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जानते कितना, 90 मिलियन टन। 90 मिलियन टन हो गया, तो फायदा हुआ ना। चावल कितना था, 35, बढ़कर कितना हुआ, 90, तो कितना वृद्धि हुआ है। तो सारे लोग को भोजन जुटने लगा हमारे देश में। ऐसी वृद्धि बहुत हुई है। अब सोचिए ना, देश में एक सुई बनाने की कंपनी नहीं थी, कब, अंग्रेज शासक था। तो देश में बताइए सुई भी, हमारे पास सुई बनाने का भी सुविधा नहीं थी। आज हमारे देश में क्या क्या है पता है ना, वृद्धि हुआ है, हाँ वृद्धि हुई है, आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए तो राइस 35 से बढ़कर कितना हो गया, 90 मिलियन टन। जब इतना बात आया तो 1963 जब आया तो जानते एक और वैज्ञानिक आ गए, कौन, डॉक्टर बोरलॉग। यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, डॉक्टर, पूरा नाम नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इन्होंने काम किया, और जानते क्या काम किया है, इन्होंने गेहूं का 2 किस्म का नाम बताया। पता है कौन कौन, पता होगा पहले से, सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका कभी कभी आ जाता है, सोनालिका किसने दिया, तो बताना होगा डॉक्टर बोरलॉग, और कल्याण सोना, कल्याण सोना। तो कल्याण सोना और सोनालिका, तो सोनालिका किस्म और कल्याण सोना किसका किस्म है, सरसों पर मत मारना है, देखिए बदमाशी मत कीजिए, गेहूं का। तो सोनालिका और कल्याण सोना जो किस्म है, अब लग रहा होगा कि इन्हों थोड़ा बता दीजिए, सब बताऊंगा अलग अलग टॉपिक में, अगला टॉपिक बनाऊंगा सभी का, इन सभी का अलग अलग बताइए कि किस्म का नाम देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सोनालिका और कल्याण सोना के बारे में जानकारी डॉक्टर बोरलॉग दिया। और भारत में जानते हैं, भारत में चावल के लिए, जो भारत में जो चावल के लिए जो अनुसंधान खोज करने का, जो यहाँ पर रिसर्च करने का केंद्र बनाया, वो कटक में बनाया। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आते रहता है कि धान का अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
तो ए आवेगा। तो आखिर बताइए कटक का स्थान जाएगा। तो धान का अनुसंधान संस्थान कटक में है और इसके लिए इन्होंने जो संगठन का नाम दिया है आखिर कौन? डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग। वो जानते क्या बताया? IRRI पूरा नाम इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी विख्यात है किस नाम से? IRRI। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका नाम आपको ऑब्जेक्टिव में चुनना होगा IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी भी जानकारी डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग ने दिया। तो एक बार आप फिर से बताइए, देश में बढ़ती हुई फसल की उत्पादन जो हमें क्षमता से अधिक प्राप्त हुआ, हरित क्रांति कहलाया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही ये हुआ। इसके लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का श्रेय जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इन्होंने 58 से 60 में अध्ययन किया और गेहूं का उत्पादन को बताया कि जो 11 मिलियन टन थी जो 75 मिलियन टन हो गया है। वहीं चावल का 35 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन हो गया है। 1963 में तब तक नॉर्मन बरलॉग आ गए जिन्होंने गेहूं का 2 किस्म दिया, सोनालिका और कल्याण सोना, और साथ ही साथ धान के लिए अनुसंधान संस्थान कटक को नामांकित किया। और इसके लिए बताइए इन्होंने जो तैयार किया है संगठन, उसका नाम है IRRI, और खास करके इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस हरित क्रांति में आप जानते हैं कि यदि हरित क्रांति में कोई फसल का नाम आता है तो वो प्रमुख फसल, ऐसे सभी फसल है, लेकिन इसमें जो प्रमुख फसल है वह गेहूं है, चावल है और मकई है। क्लियर हो गया टॉपिक? तब तक का इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।